हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप लोगों के एडमिशन फॉर्म्स आ गए हैं फॉर नीट 2024 और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सिग्नेचर कैसे करना है, फोटो कौन सी लगानी है, किस फॉर्मेट में लगानी है, थंब इंप्रेशन कहाँ होना चाहिए, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड्स कौन सा फिल करना है जहां पर क्वालिफिकेशन की बात आएगी। तो आइए इस वीडियो में मैं कोशिश करती हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, वो ये कि कोई भी जल्दबाजी ना करें आप अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। 167 पेजेस का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोर्स मैं आपको यहां पर आज बताने वाली हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके फर्स्ट पेज, इस पेज पर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अगर आप गौर से देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है कि कोई करेक्शन फैसिलिटी विल नॉट बी गिवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। एक्चुअली करेक्शन विंडो ओपन होती है पर हमें उसके भरोसे नहीं बैठना। हमारा टारगेट है कि हम बिना कोई गलती करे फॉर्म फिल करें, क्योंकि अगर हम कुछ इनकरेक्ट भर देते हैं तो वो एक बहुत पैनिक क्रिएट करता है और उस पैनिक के कारण हमारी प्रिपरेशन हिंडर होती है, हमारी जो तैयारी है उस पर कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ता है उस डर के कारण। तो हमें सही तरीके से, तसल्ली से, आराम से फॉर्म को फिल करना है। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लास्ट सबमिट बटन दबाने के पहले हमें सब कुछ डबल चेक करना है। मैं यहां सब सिखाऊंगी आपको। अब पर्टिकुलरली जो मैंने बात की थी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हैंड एंड थंब इंप्रेशन और कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, इनके बारे में हम विशेष तौर पर बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मैं इसके बारे में भी अभी बात करूंगी। मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो आपके पास एक्सेस हो, जिसका मतलब अगर आप पापा का मोबाइल नंबर दे रहे हैं फॉर्म भरते टाइम पर, तो वो मोबाइल पे जब ओटीपी आएगा तो आप उसे तुरंत एक्सेस कर सकते हो। ये बात ध्यान रखिएगा। बेस्ट ये है कि आप वो मोबाइल नंबर दीजिए जो आपके पास हमेशा एक्सेसिबल है। अदरवाइज अगर आप आधार कार्ड यूज करेंगे तो आधार कार्ड से लिंक जो भी मोबाइल नंबर है वो आपका एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी उसी पर आने वाला है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ईमेल आईडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ईमेल आईडी का पासवर्ड भी हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कभी कोई ईमेल आईडी बनाई थी आप इसमें डाल दें, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही सारे आपके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आएंगे काउंसलिंग तक के। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हम वही देंगे जो हमारे हाथ में है, जिसका ओटीपी आए तो हम देख सकें और जिसका पासवर्ड हमें याद हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन आने वाला है एनटीए की तरफ से काउंसलिंग तक, कॉलेज में एंट्रेंस तक, वो सब इन्हीं पर आने वाला है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ यहां पर नेक्स्ट जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो है जब हम मीडियम ऑफ पेपर को चूज करेंगे। मीडियम ऑफ पेपर हम अभी बात करेंगे, बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये पेपर होगा। अगर आप इंग्लिश चूज करेंगे तो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आप कोई दूसरी भाषा चूज करेंगे जैसे हिंदी तो बायलिंगुअल पेपर आएगा, यानी क्वेश्चंस इंग्लिश में भी आएंगे और उस लैंग्वेज में भी आएंगे। मीडियम विल नॉट बी चेंज्ड एट लेटर स्टेज। तो मीडियम भरते टाइम हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना है। इन सारे पॉइंट्स को अभी आप एक रजिस्टर लेकर 1 2 3 4 करके मेरे साथ लिखते जाइए। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत लंबा चौड़ा नोटिस है, ये तो आप सबको पता चल ही चुका है। मुझे आपको जो बात बतानी है वो ये है कि हम 9 मार्च तक भर सकते हैं 5 बजे तक, यानी तकरीबन 1 मंथ है। तो प्लीज कोई जल्दी मत करिए फॉर्म भरते में। कोई ऑस्कर नहीं मिलने वाला है, कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला है। जल्दी फॉर्म फिल करके आप आराम से फॉर्म फिल करिए। 1 वीक 10 डेज भी लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो फीस लिखी हुई है, ये तो खैर आप लोग सब देख ही लेंगे, आप सब डॉक्टर्स बनने वाले हैं, तो ये तो सब आपको ऑलरेडी कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। ऑफ कोर्स 5 मई को आपका एग्जाम है। एग्जाम लास्ट ईयर के पैटर्न जैसा ही है, मैं उस पर अभी डिटेल बात नहीं करूंगी। टोटल वही 200 क्वेश्चंस आएंगे, 3 घंटे 20 मिनट का हमें टाइम मिलेगा। 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। 50 क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, वही कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम है जैसा था। नाउ ये तो खैर कोई ज्यादा बातें हैं नहीं।
अब अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है कि मैं ओबीसी में हूं या नहीं हूं, तो जो सेंटर की ओबीसी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप इस वेबसाइट पर जब जाएंगे, यहां पर आप प्लीज डिटेल्स चेक कर लीजिएगा कि आप ओबीसी क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं आते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 स्टेप्स में होगा, एक बात ध्यान रखिए। सबसे पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन करना, दूसरा स्टेप होगा एप्लीकेशन और तीसरा स्टेप होगा फीस सबमिट करना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम इसी में आगे जाकर एक क्या बोलना चाहिए, सैंपल एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है। तो जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे एनटीए की, तो वेबसाइट पर 2 ऑप्शंस होंगे, एक अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, वो आपकी डिटेल्स मांगते जाएंगे, आप वो डिटेल्स भरते जाएंगे, डिटेल्स के बाद आप सबमिट करोगे, फिर सेकंड वो स्टेप कंप्लीटेड लिखकर आ जाएगा, फिर सेकंड स्टेप आएगा जहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। अब एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसा मैंने आपसे बोला, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो आपका एक्सेसिबल हो। आप एक काम और करिएगा, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं। कभी कभी क्या होता है, वैसे तो इसे कहीं लिख कर रख लेना अपने पासवर्ड को, पर कभी कभी हम फिर भी भूल जाते हैं या वो पेपर मिस हो गया, तो आप क्या करना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना। व्हाट्स योर मदर नेम आप उसमें डालोगे तो बहुत सारी लिस्ट आ जाएंगी, और उसको जरूर आप फिल कर देना, ताकि कभी अगर आप पासवर्ड भूल भी गए, पासवर्ड मिस भी हो गया, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन से अपन पासवर्ड रिट्राइव कर लेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मुझे आपको शेयर करनी थी। अब आइए मैं बात करती हूं सबसे जरूरी बातों की, जिसमें सबसे पहले आएगा, 1 सेकेंड, 1 मिनट, जिसमें सबसे पहले आएगा फोटोग्राफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट करिए। फोटोग्राफ जो है बेटा, 2 तरह की फोटोग्राफ्स होंगी, बहुत ध्यान से सुनिए मुझे। 2 तरह की, एक होगी पासपोर्ट फोटोग्राफ और एक होगी पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ। पासपोर्ट फोटो छोटी होती है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो बड़ी होती है। पोस्ट कार्ड साइज फोटो, जैसे पोस्ट कार्ड बड़ा होता है ना 4x6 इंचेस, ये दोनों फोटोज जो हैं, इसका बैकग्राउंड व्हाइट होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं भी आपको वो फोटोज भी दिखा दूंगी। तो सपोज करो ये फोटो है, तो इसका व्हाइट, तो हम बैकग्राउंड लेंगे, हम इसका व्हाइट बैकग्राउंड लेंगे, ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड, ये इंपॉर्टेंट है। फोटो आप कलर्ड भी बनवा सकते हो या ब्लैक एंड व्हाइट बनवा सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप कलर्ड फोटो बनवाना। फोटो जब आप बनवाएंगे तो उस पर 80% आपका चेहरा आना चाहिए, 80% चेहरा आना चाहिए। कहां गया, यहां नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अभी हम बात कर, ये रहा, 80% फेस आना चाहिए, जिसमें आपके कान भी आने चाहिए। तो व्हाइट बैकग्राउंड होगा, कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होगी, और फोटो रिसेंट होनी चाहिए। रिसेंट का मतलब है फोटो न्यू ईयर 1 जनवरी 2024 या उसके बाद की क्लिक होनी चाहिए। इस फोटो पर आपका नेम भी आएगा और आपने ये फोटो कब बनवाई है, डेट ऑफ टेकिंग फोटो भी आएगी। तो मैं फिर से कहती हूं, आप एक कलर्ड फोटो बनवाएंगे जिसका व्हाइट बैकग्राउंड होगा। 80%, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, बहुत टेंशन होता है। 80% उस फोटो में आपका चेहरा होगा, कान मिला के। अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो स्पेक्स लगाएंगे, बिल्कुल चश्मा अगर आप पहनते हैं, पर अगर आप चश्मा नहीं पहनते हैं तो गॉगल्स नहीं लगाएंगे। आजकल बच्चों की बड़ी आदत है, सोशल मीडिया के कारण से रात में भी फोटो खिंचाते तो स्टाइल मारने के लिए गॉगल्स लगा लेते। गॉगल्स नहीं, अगर चश्मा पहनते हो एग्जाम देने के लिए तो ही स्पेक्स लगे होंगे। तो बिल्कुल अच्छे से ये बात क्लियर हुई। अब आप करेंगे क्या, आपने फोटो बना ली, पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज दोनों में सेम फोटो बनाओगे आप, सेम फोटो, सेम, और 6 से 8 एक्स्ट्रा फोटोज, बहुत सारी फोटोज बनवाना बेटा, क्योंकि यही फोटोज आपकी काउंसलिंग तक, कॉलेज में एंट्री तक चलने वाली है, सेम फोटो चलेगी। तो रीसेंट फोटो बनवानी है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 3-4 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। व्हाइट बैकग्राउंड होगा, कलर्ड फोटो होगी, 80% फेस होगा कान इंक्लूड करके, स्पेक्स लगाते हो तो स्पेक्स होगा, गॉगल्स वगैरह नहीं लगाओगे, और सेम फोटो पासपोर्ट साइज में भी बनवाओगे, पोस्ट कार्ड साइज में भी बनवाओगे, 6-8 खूब सारी कॉपीज बनवा के रखना। काउंसलिंग तक एडमिट फॉर्म में हर जगह पर आपको सेम फोटो यूज करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप क्या करोगे, जैसे आपने फोटो खिंचवा ली, उसके बाद आपने फोटो का फोटो क्लिक किया, फोटो का फोटो खींचा और उसको जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे ऐप आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ आप जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, और जेपीजी में भी वो साइज पूछते हैं जब आप कन्वर्ट करोगे, तो 10 से 200 केबी साइज में आपको उसे कन्वर्ट करना है। ये करके आप रख लो, फॉर्म भरने के पहले ये करके आप रख लो, ताकि जब आप फॉर्म भरोगे और जब फोटो का ऑप्शन आएगा तो आपको अपलोड करना होगा। जहां भी आपने इस फोटो को सेव किया हुआ है, आपने क्या किया, आपने फोटो खिंचवाई, क्लिक करवाई, उसका फोटो खींचा, उसे 10 से 200 केबी के जेपीजी फाइल में कन्वर्ट करके सेव किया, उसे ही आप अपलोड करेंगे फॉर्म भरते टाइम। और हार्ड कॉपी जो है फोटोज की, 6-8-10 फोटो अलग से एक्स्ट्रा रख लेना। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, फोटो में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली फोटो की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं सिग्नेचर की। देखो सिग्नेचर कैसे करना होगा, जैसे मान लो ये एक बॉक्स है जहां पे आपको साइन करने हैं, आपको रनिंग सिग्नेचर करने हैं। आप क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप क्या करोगे, आप एक A4 साइज पेपर लेना, ये एक A4 साइज पेपर लिया, ठीक है, एक व्हाइट पेपर लेना और इस पर अपने साइन कर देना। सपोज ये मैंने साइन कर दिया, ठीक है, ये साइन कर दिया, 1 सेकेंड, ये मैंने साइन कर दिया। साइन करने के बाद इसका फोटो खींचना और इसको भी कन्वर्ट करोगे आप। आपने क्या किया, मैं फिर से बोलती हूं, आपने क्या किया, मैं एक बार फिर से बोलती हूं। देखिए आपने क्या किया, आपने साइन करा, साइन, और उसको भी कन्वर्ट करा 4 से 30 केबी। मतलब आपने एक वाइट A4 साइज पेपर पर सिग्नेचर किया, जो भी आपका ऑफिशियल सिग्नेचर है, उसकी फोटो क्लिक की, उसे जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करा, 4 to 30 केबी। याद रखना, बाकी सब कुछ 10 से 200 केबी है, केवल सिग्नेचर छोटा है 4 से 30 केबी, और इसे भी आपने सेव करके रख लिया। और जब फॉर्म के टाइम पर, भरते टाइम पर जरूरत पड़ेगी तो आप उसी इमेज को अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर रनिंग में होना चाहिए, वही सिग्नेचर होना चाहिए जो आप आगे काउंसलिंग तक यूज करने वाले हैं। क्लियर हो गया? चलिए नाउ अब हम आते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वो है इंप्रेशन। बच्चे केवल थंब इंप्रेशन कर देते हैं। बेटा बहुत ध्यान से देखो, केवल थंब नहीं, सीधे और उल्टे दोनों हाथों की उंगलियों के भी इंप्रेशंस देने हैं। ओनली थंब नहीं, पूरा पंजा। इसमें भी आप क्या करेंगे, जैसे आपने एक वाइट अगेन A4 साइज का पेपर लो, एक तरफ राइट लिख लो, एक तरफ लेफ्ट लिख लो, ठीक है, एक तरफ राइट लिख लिया, एक तरफ लेफ्ट लिख लिया। उसके बाद आप इंक ले लेना, मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने इंक पैड लिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो पहला पहला है हिस्सा पांचों का, पूरी 4 उंगली, 4 फिंगर्स और थंब, इसको इसमें अच्छे से प्रेस किया, अच्छे से प्रेस किया, पूरा पूरा आना चाहिए। और उसके बाद ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, हल्का सा ऐसे करके ये मैंने लगा दूंगी। फिर मैं अपने ऐसे ही लेफ्ट हैंड का लूंगी और उसे यहां लगा दूंगी। A4 साइज के व्हाइट पेपर पर मैंने इंक लगाने के बाद में पूरे राइट और लेफ्ट लिख देना, राइट हैंड का राइट पे लगाना, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट पे लगाना, फिंगर्स और थंब पूरा 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 लगाना, और उसके बाद इसका फोटो लेना, और फोटो लेकर इसको भी जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, और 10 से 200 केबी इस साइज में सेव कर लेना। और फिर जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर इसको सेव्ड इमेज को अपन अपलोड कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया ये। नाउ इसके अलावा आपको PWBD सर्टिफिकेट अगर है तो उसकी भी कॉपी स्कैन कर लेना,
वो 50 से 300 KB का होगा, अगर एप्लीकेबल है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो सबसे जरूरी पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, थंब एंड फिंगर इंप्रेशंस और सिग्नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो एक्चुअल फॉर्म आया है, जो जो कॉपी सैंपल फॉर्म है, उसमें तो बहुत सारी चीजें मांग बताई गई हैं, जैसे गैप सर्टिफिकेट है, आपका एड्रेस प्रूफ का सर्टिफिकेट है, बट ये सब कुछ ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। तो ये सब आपके पास अभी नहीं है तो आप पैनिक मत करना, अगर है तो अपने पास रखे रहो, नहीं है तो घबराओ मत, आपके पास टाइम है। ये एनटीए जरूर काउंसलिंग के टाइम पे मांगेगा। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे मैं अभी लिख भी दूंगी। चलिए, सो सिग्नेचर, फोटोग्राफ बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। चल आगे बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। नाउ ये सब फिर आप अपना प्रूफ, अच्छा हाँ एड्रेस प्रूफ, भाई ये चीज और सुन लीजिए आप, एड्रेस प्रूफ की बात और सुन लो, प्रूफ नहीं एड्रेस की। एड्रेस में दो तरह का एड्रेस डलेगा, एक डलेगा आपका प्रेजेंट एड्रेस और एक होगा आपका परमानेंट एड्रेस। एक बात ध्यान रखना, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के आसपास ही आपको सिटी मिलेगी, जो एग्जाम सेंटर मिलेगा। क्लियरली मेंशन्ड है कि प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आप कोचिंग सेंटर का एड्रेस नहीं डाल सकते हो, कोचिंग सेंटर का एड्रेस नहीं डलेगा। ऐसा नहीं आप कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं तो कोटा में पीडब्ल्यू के सेंटर का, विद्यापीठ का एड्रेस डाल दोगे, ऐसा काम नहीं करना है। आप चाहे तो परमानेंट एड्रेस को ही प्रेजेंट एड्रेस में डाल दो, उन्हें नहीं पता आप कहाँ रह रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, लेकिन कोचिंग सेंटर का एड्रेस नहीं डलेगा, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए आपके पास में, जो अभी नहीं अटैच करवा रहे हैं वो, बट हाँ काउंसलिंग के टाइम पर होना चाहिए डोमिसाइल वगैरह के लिए। फी पेमेंट तो खैर आपको पता ही है, आप लोग सब ऑनलाइन शॉपिंग करते ही रहते हो, तो ये तो सबसे आसान सेक्शन बनाते ही है ताकि कोई गड़बड़ ना करे, पैसे तो सबके आ ही जाए। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट था, आइए मैं आपको बता देती हूँ। यहां पर मुझे आपको एक बात और बतानी थी। सो अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से। ये तो एनटीए के बारे में बताया गया है, एनटीए क्या है वो तो हम बखूबी जानते हैं भाई, एनटीए क्या है हमें कोई शक नहीं है, हम अच्छे से जानते हैं। नीट के बारे में बात की गई है, ये भी हम जानते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि नीट कौन कौन दे सकता है, तो नीट के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको पता ही है, BAMS, BUMS, BSMS, BHMS, इवन अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हैं उसके लिए भी यही है। तो ये सारा कुछ तो खैर आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, इसमें मुझे कुछ ज्यादा नहीं बताना आपको। नाउ एम्स और जिपमर के लिए भी यही पेपर है, ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है, हमको कोई डाउट नहीं है, एम्स और जिपमर भी नीट के थ्रू ही होगा। ठीक है, अब मुझे और आपको जो इंपॉर्टेंट बताना है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है हमारे लिए, मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट समराइज्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वही बता रही हूं। ये देखिए, ये ऑलरेडी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, पेपर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पिछले साल हुआ था, जस्ट लाइक लास्ट ईयर, कोई भी चेंज नहीं है। तो जैसी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसा ही पेपर है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पेपर है, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी सबके 50-50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 45-45 करने होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, एवरीथिंग एवरीथिंग एग्जैक्टली सेम, कुछ भी चेंज उन्होंने नहीं करा है। ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ एवरीथिंग इज सेम। ये देखिए, ये है रीजनल, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें पेपर होगा। लैंग्वेज बहुत ध्यान से सिलेक्ट करिएगा, अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो केवल इंग्लिश में पेपर आएगा, अदरवाइज अगर आप कोई भी और लैंग्वेज चूज करते हैं तो इंग्लिश एंड उस लैंग्वेज में पेपर आएगा, यानी बाइलिंगुअल पेपर आएगा। तो लैंग्वेज सिलेक्ट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मोर और लेस मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। अब मुझे आपको कोड्स बताने हैं, कोड्स में स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज होते हैं, आइए अब हम कोड्स की बात करते हैं। देखिए, जब आप अपने क्वालिफाइंग कोड्स डालेंगे तो 7 कोड्स आते हैं। अब इसमें बड़ी सारी कहानी दी हुई रहती है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी, इतना सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको इसको टू द पॉइंट शॉर्ट में बता देती हूं कि ये क्या लिखा हुआ है। ध्यान से सुनो, अगर आप
ट्वेल्थ अपीयरिंग हो, यानी आप इस साल ट्वेल्थ का एग्जाम दे रहे हो किसी भी बोर्ड से, आईसीएससी, सीबीएसई, कोई स्टेट बोर्ड, एनआईओएस, कुछ भी, और अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपका रिजल्ट जून जुलाई में आएगा, यानी अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हो बोर्ड्स का, यानी अपीयर कर रहे हो, भले ही आपके पास बायो एडिशनल सब्जेक्ट है, तो भी आप कोड 1 डालेंगे। यानी बिल्कुल सिंपल है, हर स्टूडेंट जो इस साल ट्वेल्थ का एग्जाम दे रहा है और उसका रिजल्ट नहीं आया है, वो ट्वेल्थ के एग्जाम में बैठेगा, वो कोड 1 डालेगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स तो सब कोड 1 में चले जाएंगे। अब नंबर 2 आता है कोड 2। अगर आपका ट्वेल्थ पास हो गया है किसी भी बोर्ड से, आईसीएसई, सीबीएसई, किसी भी बोर्ड से, अगर आपका ट्वेल्थ पास हो गया है, यानी अगर आप ड्रॉपर हैं, तो आप कोड 2 डालेंगे। गैप सर्टिफिकेट के लिए टाइम है, अभी अपलोड करने को नहीं मांगा है। यानी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कोड 1 या कोड 2 में ही आ जाते हैं। केवल अगर आप केरला बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड से हैं और प्री यूनिवर्सिटी कोर्स में हैं, एनरोल्ड हैं, तो आप कोड 3 डालेंगे। बेटा कर्नाटका भी बोर्ड अगर आपका है, अगर आप कर्नाटका में रहते हो और सीबीएसई बोर्ड से हो, तो फिर कोड ये नहीं डलेगा। फिर अगर आप ट्वेल्थ में हो तो कोड 1, और ड्रॉपर हो या ट्वेल्थ पास हो तो कोड 2। सिर्फ अगर आप कर्नाटका बोर्ड पर्टिकुलर में है तो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स वहां होता है, अगर आप उसमें है तो कोड 3 डालेंगे। अब अगर आप बीए, एमएस, बीएचएमएस, बीडीएस कर रहे हैं और इस साल भी नीट दे रहे हैं, आपने पास नहीं किया है, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किसी में भी हैं, तो कोड 4 होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर बीएससी में हैं, अभी रिजल्ट आया नहीं है, अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हो नीट के पहले, या सेकेंड ईयर का देने वाले हो, अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो कोड 5 डलेगा। और अगर पास हो गया है बीएससी तो कोड 6 डलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप कोड 4 हो, कोड 5 हो या कोड 6 हो, तो आप कोड 2 ही डाल दो, क्योंकि ये सब ड्रॉपर्स हैं भाई, उन्हें क्या पता आप कहाँ बीए, एमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, बीएससी कहाँ कर रहे हो, आपको तो उन्हें डॉक्यूमेंट्स लाकर देने रहेंगे। तो आप चाहें तो कोड 2 डाल सकते हैं, वरना स्पेसिफिकली मैंने आपको बता दिया है। और जितने भी एनआरआई स्टूडेंट्स हैं, कोई भी एनआरआई स्टूडेंट, वो कोड 7 डालेगा। तो वो जो लंबी चौड़ी कथा कहानी है, मैंने उसको एकदम शॉर्ट में बता दिया है कि किसे कौन सा कोड डालना है, या सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि स्टूडेंट्स 10th की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग मम्मी पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो सब कुछ 10th की मार्कशीट में जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। दूसरा, एड्रेस का जो प्रूफ है। तीसरा, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी किसी कास्ट में आते हैं, और गैप सर्टिफिकेट अगर आप ड्रॉपर हैं। ये सैंपल फॉर्म में तो दिए गए हैं पर एक्चुअल फॉर्म में नहीं मांगे गए हैं। ये सब आपको एट टाइम ऑफ काउंसलिंग रेडी रखना है। तो अभी आपको पैनिक करने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है अगर ये चीजें अभी आपके पास में नहीं है, क्योंकि इनके अटैचमेंट्स अभी एनटीए ने नहीं मांगे हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। यानी आपको जो मेन ध्यान रखना है वो फोटो के बारे में रखना है, सिग्नेचर के बारे में रखना है जो मैंने आपको बताया है, इंप्रेशन के बारे में रखना है, फिंगर, पूरे के पूरे हैंड एंड थंब का इंप्रेशन होगा, और अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है कोई बच्चा तो उनका सर्टिफिकेट जरूर इसी फॉर्म में मांगा गया है, वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तसल्ली से ब्रोशर को पढ़िएगा, उसके बाद फिल करिएगा। मैं फिर से कहूंगी 9 मार्च तक कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर मन का मिल जाता है, इतना कोई फाइट नहीं होता है, बहुत सारे सेंटर्स हैं। 1 वीक 10 डेज लो आराम से, पर गलती मत करना। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई विश कि इस साल मेरे सभी स्टूडेंट, सभी नादान परिंदे अपने अपने मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच के स्टेथोस्कोप का आनंद लें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।